जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड बताऊंगा, चारपिट्स मेथड जिसको कहते हैं। और चारपिट्स मेथड बेसिकली नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ब्रह्मास्त्र है और बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्म भी हैं सॉल्व करने के, राइट। बट किसी भी फॉर्म में हो उसको चारपिट सब्सिडियरी इक्वेशन यूज करके बना के हम सॉल्व कर सकते हैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसको यूज करके हम डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये अगर मान लो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझ नहीं, अगर भूल गए आप सब कुछ, तो ये एक ऐसा मेथड है कि इससे आप अगर आपको पता है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो नॉन लीनियर, राइट। तो देखिए, और इसका इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन लीनियर है, लीनियर है, जो भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। ये एमएससी के लिए ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं फॉर एमएससी एंट्रेंस एंड इवन सीएसआईआर नेट, उसके बाद जो है आईएएस मेंस, आईएएस का भी ये सिलेबस है, राइट। आईएएस में बहुत इजीली यहाँ से मार्क्स लोग ले जाते हैं, राइट। तो ये यहाँ वगैरह का बहुत मेन सिलेबस है और बीएससी में तो है ही, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ देखते हैं इसको कैसे, इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स हैं और इन रूल्स को फॉलो करके आप नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली यू कैन सॉल्व, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू सम स्टेप्स ऑफ चारपिट्स मेथड, हाउ टू अप्लाई, राइट। देन आई विल डिस्कस one question, right, then clear the concept, right. Now Charpit's method for non-linear partial differential equation, right. स्टेप 1 में क्या करते हैं, एक्चुअली स्टेप 1 में करते हैं राइट डाउन द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ fxyz pq इज इक्वल टू 0। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको fx मान लेते हैं, राइट। इस फॉर्म में लिखते हैं, उसको मैंने रिलेशन 1 मान लिया। स्टेप 2 में क्या करते हैं, फाइंड fx, fy, fz, fp एंड fq। जो अपना ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने f से माना हुआ है, राइट। तो इस f का क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, x के रिस्पेक्ट में, देन y के रिस्पेक्ट में, देन z के रिस्पेक्ट में, देन p एंड q, राइट। स्टेप 3 में क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ fx, जो हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है, fx, fy, fz, fp, fq, राइट। इसको हम सब्सिडियरी इन चारपिट सब्सिडियरी इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं। जैसे इसके पहले मैंने लैग्रांज मेथड्स बताया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का वो ब्रह्मास्त्र था। तो उसके अंदर क्या करते थे, हम लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन यूज करते थे। यहाँ पे चारपिट सब्सिडियरी इक्वेशन इस तरह से है, dx, अब इसको लिखने का एक तरीका है याद करने का, dx, dy, dz, dp, dq, df, राइट। और dx के नीचे क्या लेते हैं, हमेशा p वाला, मतलब x वाला नहीं लेंगे, p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। तो dx अपॉन माइनस fp, dy अपॉन माइनस fq, dz के अंदर क्या है, इसका सम, fp के अंदर p से मल्टीप्लाई करके, fq के अंदर q से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। और माइनस में है, माइनस माइनस प्लस दोनों, तो माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू आ जाएगा, राइट। इज इक्वल टू डीपी, डीपी अपॉन, और डीपी के नीचे ये याद रखना कि ये पी है तो यहाँ पे पी रहेगा, बाकी एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा एक्स जेड में, तो एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, और डी क्यू के नीचे क्या रहेगा, वाई, राइट, एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, क्यों है तो क्यू एफ जेड, राइट। डी एफ अपॉन 0, ये सब कांस्टेंट इक्वल होता है, रेशियो है, राइट। तो स्टेप 4 में देन क्या करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p और q इन टर्म्स ऑफ x, y, z और कांस्टेंट। तो स्टेप 4 में क्या करते हैं, पहले तो ये चारपिट्स के अंदर सब्सिडियरी इक्वेशन के अंदर ये सब पुट करेंगे, राइट। देन हम p और q की वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करते हैं।
वो एक्स वाई जेड और कांस्टेंट के फॉर्म में आ सकती है, राइट। फाइंड कर लेंगे एंड द अदर वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी और क्यू, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहां से पी और क्यू की वैल्यू बेसिकली निकलेगी, कोई एक ही वैल्यू इस टर्म में एक्स वाई जेड या कांस्टेंट के। तो हम इस पी या क्यू की वैल्यू क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ पी और क्यू, राइट, इन एफ एक्स वाई जेड, राइट, इन एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0। दैट मींस जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे मैंने एक की यहां से क्या है एक्स वाई जेड के फॉर्म में पी और क्यू की कोई एक वैल्यू फाइंड कर लिया, देन उसको फाइंड कर लिया हमने एक वैल्यू, तो उसकी वैल्यू हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो देन यहां से हम क्यू की वैल्यू, पी की निकाला हुआ है, यहां से पी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की पुट करेंगे तो पी की आ जाएगी, राइट। तो पी क्यू की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। देन क्या करते हैं, ये एक फाइनल करते हैं, एक रिलेशन है ये dz इक्वल टू p dx प्लस q dy, राइट। तो यहाँ पे हम p और q की वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, राइट। क्या करते हैं, इसके अंदर p और q की वैल्यू क्या है, हम पुट कर देते हैं। देन इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, देन इंटीग्रेट एंड फाइंड द सॉल्यूशन। फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, देन फाइंड द सॉल्यूशन। इस तरह से सॉल्यूशन आ जाता है कोई भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप इजीली इस मेथड को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। बाकी और भी मैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं उसको बताऊंगा, जिसको यूज करके आप डायरेक्टली मतलब फाइंड कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए केस अलग है। थोड़ा मैं एक इसको एग्जांपल से डिस्कस करूंगा, राइट, तो जिससे कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये तो मेथड था, राइट। एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, राइट। तो और मैं बता दूं ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है कंफर्म है, मतलब डेफिनेटली पूछा जाता है, राइट। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, राइट। तो इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो डेफिनेटली यू कैन डू, राइट। तो देखिए, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल क्वेश्चन है, फाइंड द complete integral, right, find the complete integral of px plus qy is equal to pq। अब ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। व्हाई? क्योंकि pq मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, दो डेरिवेटिव, दो पार्शियल डेरिवेटिव, राइट। सो इट इज व्हाट, नॉन लीनियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, एक फंक्शन f, राइट। तो f है px प्लस qy और pq को इधर ला लेंगे माइनस pq इज इक्वल टू 0, राइट। देन क्या करते हैं, स्टेप 1 में ये करते हैं, राइट, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में एक्चुअली क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। fx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। fp क्या, fy क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। fz क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट, z है नहीं। तो fp क्या हो जाएगा, fp यहां से देखो x हो जाएगा माइनस q हो जाएगा। fq क्या हो जाएगा, यहां से y माइनस p हो जाएगा, राइट, y माइनस p हो जाएगा, राइट। नाउ स्टेप 3 में क्या करते हैं, इन वैल्यूज को चैप्टर सब्सिडियरी इक्वेशन की यूज करते हैं, और बेसिकली सबको यूज करने की इतनी जरूरत भी नहीं है। हम वो वाला टर्म यूज करते हैं जहां से हम PQ जिस रेशियो से हमें मिलने का आसानी से मिल जाए। तो इसके लिए क्या है, dp वाला लेते हैं एंड dq, राइट। और dp के नीचे क्या होता है, बेसिकली dp होता है fx प्लस p fz एंड dq क्या होता है,
ये होता है एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड होता है, राइट। और ये फिर बाकी ये जो भी है डी जेड इक्वल टू क्या होता है माइनस पी एफ एक्स माइनस क्यू एफ बेसिकली पी होता है माइनस क्यू एफ क्यू, राइट। एंड dx क्या होता है माइनस एफ टी, डी क्यू डी वाई क्या होता है माइनस एफ क्यू होता है, राइट। ये आता है। तो नाउ इक्वल टू कांस्टेंट, तो dp fx क्या है, fx की वैल्यू p है, राइट। और p fz की वैल्यू 0 है, राइट। तो p इंटू 0 हो जाएगा, है नहीं, ये पूरा 0 हो जाएगा। और dq अपॉन fy की वैल्यू क्या है, fy की वैल्यू क्यों है, राइट, प्लस, राइट, क्यों fz, क्यों fz, तो fz की वैल्यू क्या है 0 है, राइट, क्योंकि pfz fx प्लस pfz एंड dq अपॉन qfz, राइट। तो fy ये भी 0 हो जाएगा, राइट। तो बाकी एटसेट्रा तो दो ये दोनों रिलेशन ले लेंगे, राइट। हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। dq dp dq dz, अगर dz के नीचे लिखना चाहें माइनस p fp की वैल्यू क्या है x है, राइट। x माइनस क्यू है माइनस क्यू, fq की वैल्यू क्या है y माइनस p है। बट इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें बेसिकली अपना टारगेट क्या होता है p और q की वैल्यू फाइंड करना, तो हम यही दोनों रेशियो लेते हैं, राइट। बाकी को हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, राइट। तो यहां से देखिए बाकी समथिंग सब कांस्टेंट होता है, यहाँ ये वाला दोनों रेशियो ले लो, तो ये क्या आ जाएगा फाइनली dp p इंटू 0 0 है, तो dp अपॉन p, और ये क्या हो जाएगा dq अपॉन q हो जाएगा, राइट। dq अपॉन q, दिस इज dq। तो नाउ अब आप जानते हैं इसको इंटीग्रेट कर लो, राइट। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा log p, और ये क्या हो जाएगा log क्यों हो जाएगा, बात समझ रहे हो, प्लस log क्या हो जाएगा log a हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो log p इज इक्वल टू log aq लिख सकते हो, राइट, log aq, राइट। तो नाउ p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा aq हो जाएगा, है कि नहीं, p इज इक्वल टू aq हो जाएगा। नाउ क्या करते हैं फिर स्टेप 4 में क्या करते हैं, इस p की वैल्यू क्या है, हम जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, ये इसके अंदर क्या है हम पुट कर देते हैं। तो p की वैल्यू aq है, राइट। तो p की वैल्यू aq है, तो aq यहां पुट करेंगे तो हम q की वैल्यू यहां से आ जाएगी, राइट। तो देखिए तो यहाँ पे हम p इक्वल टू aq यहाँ पे डाल रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे p की जगह पे aq x हो जाएगा, फिर यहाँ पे q y है, राइट, माइनस p की जगह पे a q स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। तो नाउ देखिए यहाँ से q कॉमन ले लो, तो ये ax प्लस y हो जाएगा माइनस a q स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। तो नाउ देखिए यहां से क्यों कॉमन ले लो, राइट। तो क्यों कॉमन ले लेंगे तो ax, या ऐसे लिख लेते हैं aq स्क्वायर उधर ले लिए, और या इसको उधर ले गए तो ये हो जाएगा क्यों, राइट, ax प्लस y हो जाएगा, राइट। अब देखो यहां से q से एक क्यों कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा aq इज इक्वल टू, राइट, ax प्लस y बच जाएगा, राइट। और फिर देखोगे यहाँ से जो क्यों की वैल्यू आएगी, क्यों की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ax प्लस y अपॉन a आ जाएगा। इतनी बात समझ आएगी नहीं, क्लियर और नॉट
क्लियर। सो यहां से अब p की वैल्यू आ गई, राइट, q की भी वैल्यू आ गई। तो नाउ फाइनली हम क्या करते हैं सॉल्यूशन के लिए, हम करते हैं इसको ये कि बेसिकली इसको हम p की वैल्यू इस रिलेशन के अंदर डाल रहे हैं स्टेप 4 में, राइट। dz क्या करते थे, dz इक्वल टू p dx प्लस q dy होता है, राइट। तो यहां पे p dz इक्वल टू, राइट, p की वैल्यू क्या निकाला हुआ है aq, राइट। p की वैल्यू क्या निकाला हुआ है aq, राइट। तो यहां से देखिए थोड़ा से p की वैल्यू aq निकाला हुआ है, बट एक्चुअली में q की वैल्यू क्या आई हुई है, ये आई हुई है। तो q की वैल्यू बिकॉज p and the value of p and q we can find in the respect of constant and x y z, right, in terms of, तो so यहाँ पे p equals to aq, तो a into q की वैल्यू ये है, तो ax plus y अपॉन a से a कैंसल आउट हो जाएगा, तो p की वैल्यू ax plus y हो जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ p, राइट। तो यहां से p की वैल्यू अब x y के फॉर्म में ये आ जाएगी टर्म में, एंड q की वैल्यू ये है, राइट। दिस इज q, दिस इज p। तो नाउ यहां पे p की वैल्यू डालते हैं, p की वैल्यू क्या आई हुई है, p की वैल्यू आई है ax plus y, राइट, इनटू dx हो जाएगा। q की वैल्यू क्या है, राइट, q की वैल्यू है ax plus y अपॉन a dy है। इतनी बात समझ आई नहीं, ओके। सो देखिए, राइट, अब नाउ कुछ अरेंजमेंट करते हैं, राइट। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ax plus y कॉमन है कि नहीं, कॉमन है। तो ax plus y, राइट। अब यहां पे क्या बच जाएगा dx प्लस इधर क्या बच जाएगा dy अपॉन a बच जाएगा, राइट, कॉमन लेने से। दिस इज dz है, राइट। नाउ dz इज इक्वल टू ax plus y, अब इसका एलसीएम ले लोगे तो a dx प्लस, राइट, dy हो जाएगा। इतनी बात समझ आएगी नहीं, और नीचे अपॉन a आ जाएगा, राइट। अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a को इधर ला लो, राइट। ये हो जाएगा a dz इज इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा ax प्लस y, एंड दिस इज a dx प्लस dy हो जाएगा, राइट। और यहां से थोड़ा सा और काम बना सकते हैं, ax प्लस y, राइट। अब यहां से क्या किया जाए, एक्चुअली में d को कॉमन ले लिया जाए, d, तो ये हो जाएगा ax प्लस y हो जाएगा, राइट, ax प्लस y, दिस इज a dz। और आपको मालूम है कि अगर इस तरह से x dx, यहां पे भी x हो, यहां पे x, और इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या होता है x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, राइट। तो यहां पे x स्क्वायर बाय, नाउ x dx x स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन होता है, राइट। इसको भी इसी फॉर्मेट में करेंगे, dz इज इक्वल टू, यहां पे क्या है ax प्लस y, यहां से d क्या है कॉमन ले लेते हैं dd, तो इसको इस तरह से ax प्लस y इस टाइप से हो जाएगा, राइट। d ऑफ, मतलब ये जैसे यहाँ पे है x का काम करने लगा, ये ax प्लस y को कैपिटल x जैसे सपोज मानी, एंड ये कैपिटल x, ये भी, तो क्या आ रहा है कैपिटल x d कैपिटल x, राइट। तो इस तरह से होगा, इसका मतलब डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ax प्लस y का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, राइट। एंड वन कांस्टेंट b एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, राइट। एंड बेसिकली ये इंटीग्रेशन करने पे तो इसका इंटीग्रेशन z हो जाएगा, राइट।
तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सॉल्यूशन। z इज इक्वल टू ax प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस b। तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम चारपेट्स मेथड का यूज करके हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एंड बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म में और बताऊंगा, राइट, कि कैसे करते हैं, उसको डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर उसमें हमें पूरा प्रोसेस नहीं लगाना पड़ता है चारपेट्स मेथड का। बट इन केस अगर आपको नई कोई स्टैंडर्ड फॉर्म पता है तो फिर ये उस केस में ये मतलब ब्रह्मास्त्र का काम करता है। ये हर डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन लीनियर है तो सॉल्व करने में काम करता है, राइट। सो थैंक यू, आप बहुत अच्छा समझ पाए आई होप। सो जय हिंद।